Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts tutorial by Jinner and don't forget subscribe and like। अपने क्या चल रहा था अकाउंटेंसी के अंतर्गत अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर क्या था अकाउंटिंग के अंतर्गत अपना साझेदारी लेखांकन की आधारभूत अवधारणा। तो उसके अंतर्गत अपने क्या क्या चीजें देख चुके थे। एक तो साझेदारों की प्रकृति देख चुके थे, नेचर, पार्टनर्स का नेचर देख चुके थे कि उसमें डेफिनेशन देखी थी, उसमें क्या क्या था, ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। उसके बाद क्या देखा था अपन ने, साझेदारों के साझेदारी संलेख देखा था। उसके बाद साझेदारी संलेख के अंतर्गत क्या क्या था उसके अंतर्गत कि साझेदार कब बनते हैं, कितने साल तक रहेगी, उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन थी वो थी। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, अगर कहीं समायोजन नहीं लिखा हुआ है तब क्या होगा, ये सारी चीजें अपन ने देख चुके थे। फिर साझेदारों के साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू, स्पेशल एस्पेक्ट क्या क्या थे वो देख लिए थे अपन ने। उसके बाद ये था पूंजी खातों का अनुरक्षण देखा था। पूंजी खातों के अनुरक्षण में दो टाइप के थी। पूंजी खाते दो प्रकार के थे, स्थिर और अस्थिर। स्थिर में भी दो प्रकार के थे और अस्थिर में एक ही प्रकार था। स्थिर में दो प्रकार कौन से थे, पूंजी खाता और चालू खाता। पूंजी खाते में क्या था, हमेशा बैलेंस कैसा रहता है, क्रेडिट रहता है। ये चीज मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये है ना, अगर आप डिफरेंट चेक करोगे तो डिफरेंट में आने वाली है। ऐसा नहीं है कि दो नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर बनता है, ठीक है ना, बोर्ड के एग्जाम में भी बनता ही है। अगर ऐसे सोच के चल रहे हो कि ये नहीं बनेगा या फिर ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। होने वाला है कि 2 नंबर का एग्जाम में आने वाला है, इससे रिलेटेड या तो फिर कुछ आ जाएगा आपके, ठीक है, इसकी पूंजी हमेशा कैसी रहती है, डेबिट क्रेडिट, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि चालू खाते में क्या होता है, पूंजी हम कौन सा होता है, बैलेंस हमेशा क्रेडिट और डेबिट दोनों ही हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद अपने अस्थिर में क्या था, अस्थिर में एक ही खाता बनता था, पूंजी खाता। बट इसमें क्या था कि वो जो एंट्रियां थी चालू खाते और पूंजी खाते की, वो दोनों एंट्रियां यहाँ पर एक साथ होती थी, यही था। उसके बाद क्या था, अपन ने लाभ विभाजन पढ़ा था, लाभ विभाजन पढ़ लिया था। लाभ विभाजन में भी क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था, वो सारी चीजें अपन ने देख ली थी। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, पार्टनर्स की गारंटी पढ़ लिया। गारंटी क्यों लेता है कोई भी पार्टनर, अगर कोई भी अपन किसी और पार्टनर को, इस तरह ऐसे पार्टनर्स को बुलाते हैं कि वो उस फील्ड में अच्छा सा अचीव कर चुका है और वहां के लोगों की उसको पहचान है। अगर आपको पता है कि वो अगर आता है आपके बिजनेस में, तो आपका क्या होगा, बिजनेस ग्रो ही करेगा हमेशा। ये चीज आपकी टीम बनाते हो, क्रिकेट टीम बनाई, या फिर आप जिस भी खेल में एक्सपर्ट हो उस टाइप की टीम बनाई। आप है ना ऐसे एक व्यक्ति को तो रखोगे, एक लड़के को रखोगे, क्या करोगे कि जो सबसे अच्छा खेलता होगा, अगर आपको पता है कि ये लड़का आया हमारी टीम में या लड़की आई, तो हमारी टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यूं करके आप उसको बनाते हैं। बट वो यूं बोलता है कि मैं खेलूंगा, सब कुछ करूंगा, बट मुझे ये चाहिए, तो आपको वो देना पड़ेगा। मैं आपकी तरफ से खेलूंगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो चीज मांगेगा उसको देना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा हो तब जाके रखोगे, नहीं इच्छा हो तो मत रखो। वो अपने क्या गारंटी वाला अगर कोई भी साझेदार आता है तो उसके अंदर भी यही रूल है कि वो जबरदस्ती नहीं बोल रहा है। काम किसको है, अपन को है। किसे है, अपनों को है, अपने खुद को है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा पार्टनर के लिए। तो अपन की जो उसकी कंडीशंस होगी वो माननी पड़ेगी उस टाइम, ठीक है। तो अपने क्या है, अभी क्या, पूर्व समायोजन। सारे टॉपिक्स हो चुके थे, लास्ट टॉपिक बचा है अपना पूर्व समायोजन, पास्ट एडजस्टमेंट। मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक बात सुनी होगी तुम लोगों ने, जब गरज होती है तब है ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये बात सुनिए ना, वही बात उस टाइम लागू होती है जब अपन गारंटी वाले पार्टनर्स को लेते हैं अंदर। क्योंकि जब भी जरूरत होती है तब कोई भी ऐसा पार्टनर हो, भले वो डबल पैसा क्यों नहीं मांगता हो, तब उसको रखना पड़ता है। क्यों, अपन को जरूरत है उसकी, इसलिए, ठीक है। अपन क्या, पूर्व समायोजन, पास्ट एडजस्टमेंट। कभी कभी साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद करने के बाद यह ज्ञात होता है कि इन खातों में कोई गलती रह गई है। साझेदारी संलेख में दी गई शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ है, अतः लेखांकन अवधि की समाप्ति के बाद इन शर्तों के पालन हेतु चूकों अथवा गलतियों के सुधार हेतु समायोजन की आवश्यकता होती है। Sometime after closing the book of a partnership firm, it is discovered that there is an error in accounts. The condition given in the partnership deed have not been followed. Therefore, after the end of the accounting period, adjustment are required to correct the default or errors to comply with this condition. इसका मतलब ये है, अगर
यहाँ पर कोई क्या हो रहा है, अपन साझेदारी फर्म, अपन ने ये देख ली कौन कौन सी पुस्तकें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट देख लिया, उसके बाद अपन ने पूंजी खाता देख लिया, ये सारे देख लिए, अपन ने पार्टनर्स कैपिटल्स देख लिए, सारी की सारी एंट्रियां जो होती थी वो सारी चीजें देख ली। बट अपन ने वो पूरा का पूरा संभाल के सब साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे आपके स्कूल्स में होता होगा, स्कूल्स में क्या होता है, डायरी बना रहे अपन पूरी की पूरी, बच्चे कब आए, क्या नहीं हुआ, ऐसे जो भी है नाम लिख के डायरी बना दी आपके सर ने, या फिर तुम ही हो कभी डायरी बना देते हो, ऐसे कोई भी डायरी बना दी, यहाँ पे तुम्हारे नाम लिख दिए गए, उसके बाद जो भी था वो सब कुछ कर दिया, यहाँ पे नाम XYZ जो भी नाम होंगे वो लिख दिए गए होंगे। फिर बाद में जाके पता चला कि पूरा भरने गई, यहाँ पे बच्चे होने चाहिए थे 40 और मेरे हो रहे हैं 40 बच्चे होने चाहिए थे, 39 बच्चे हो गए। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक गलती है, पता चल गया एक गलती है, तो अपन क्या करेंगे वहां पर उस टाइम वाइटनर लगाकर जहां गलतियां होती है वहां पर उसको सही कर देंगे, ऊपर नीचे नाम हो गया होगा एक तो ऊपर नीचे, तो अपन सही कर देंगे। पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, अपने जो भी एक अकाउंट बनाते हैं उसके अंतर्गत ऐसा नहीं होता कि अपन वाइटनर नहीं यूज कर सकते। वहां पर क्या होगा, कुछ इंट्रिया करनी पड़ेगी अलग से, अपन को क्या करनी पड़ेगी, इंट्रिया करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ज्ञात होता है, पूरे खाते बन गए, जैसे यहाँ पर पूरे नाम लिख गए थे, पूरे नाम लिखने के बाद पता चला कि बच्चे है ना, बच्चे कितने थे, 40 बच्चे थे, बट है ना अपन ने लिखे कितने, 39 बच्चे लिखे, एक बच्चा कम लिखा है। तो किसके बाद पता चला, ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट कर लिया, उसके बाद पता चला आपको इन शर्तों में कोई गलती रह गई है। क्या हुआ, मैंने इनमें नाम सही से नहीं लिखा, उस वजह से गलती रह गई थी। तो वहां भी खातों में है, अपन खाते बना रहे तो कोई कोई मिस्टेक रह गई होगी। जैसे आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, ये कैपिटल अकाउंट कौन सा है, फिक्स वाला है, अनफिक्स वाला है, फिक्स्ड वाला बनाया, फिक्स्ड कैपिटल वाला बनाया। और तुम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर फिक्स कैपिटल की जगह अनफिक्स्ड कैपिटल का बना दिया, वहां पर बोला फिक्स्ड का था या अनफिक्स्ड का बना दिया। तो उस टाइम क्या होगी, इंट्रिया मिस्टेक हो जाएगी। इंट्रिया मिस्टेक होना पक्का ही बात है कि किसी वजह की एक इंट्रिया ज्यादा होगी, एक इंट्री कम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इंट्रिया अगर नॉर्मल वाला बनाते हैं अपन कैपिटल, कौन सा, फिक्स वाले में, तो फिक्स वाले में क्या होती है, इंट्रिया कम होती है, बट अनफिक्स वाले में क्या होती है, इंट्रिया ज्यादा होती है। क्यों, इसमें करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल प्लस ये करंट अकाउंट कौन सा है, ये दोनों अकाउंट मिक्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट किसके हैं, किसके हैं, फिक्स के। फिक्स वाले ने अनफिक्स वाले में बनाया जब, तो ये क्या है, सारी एंट्रियां साथ में कर दी, बट उसको नहीं करनी थी। क्यों, यहाँ पर अनफिक्स लिख रखा था, उसको पता ही नहीं है कि अनफिक्स लिख रखा है, क्या लिख रखा है, अनफिक्स, उसको याद नहीं रहा अनफिक्स लिख रखा है। तब क्या होगी, इंट्रिया मिस्टेक होगी, या आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो, वहां पर भी कोई मिस्टेक हो गई, या फिर एक एंट्री ऊपर नीचे हो गई। आपको यहाँ पर बाय कैपिटल करके लिखना था, बाय कैपिटल करके लिखना था, प्रॉफिट आपने लॉस समझ के आपने एक साइड दूसरी तरफ हस्तांतरण कर दिया, और जबकि लॉस इस तरफ से हस्तांतरण करना था। तब कोई मिस्टेक हो जाए या कभी कुछ और मिस्टेक हो जाए, वो फिक्स नहीं है कि एक ही मिस्टेक हो, ठीक है ना। जैसे आपके नंबर होते हैं एग्जाम में, अगर आप पेपर देने जाते हो तो आपको पता चल गया ये मिस्टेक है, अब उस टाइम क्या करते हो, काट के वापस करते हो, काट के वापस करते हो पूरा आंसर। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सारा, अगर वहां पर आपका एक ही क्वेश्चन गलत होता, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप पूरे पेपर को सही करते हो क्या, पूरे पेपर को काटते हो, पूरे पेपर को नहीं काटते, सिर्फ उसी क्वेश्चन को काटते हैं। पर यहाँ पर एक एंट्री को नहीं काट सकते अपन, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक एंट्री को नहीं काटेंगे तो उसकी जगह अपन दूसरी यहाँ समायोजन की कौन कौन सी एंट्रियां होती है अपन वो कहाँ देखेंगे, यहाँ पर जहां पर भी एडजस्टमेंट में गलतियां है, कहीं कम ज्यादा कुछ भी हो गया तो अपन कहाँ देखेंगे, यहाँ पे समायोजन में देखेंगे, एडजस्टमेंट में। साझेदारी संलेख में दी गई शर्तें, साझेदारी संलेख, साझेदारी डीड मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड, ये रहा पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें बताई थी मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप के डीड के में पहले तो पूंजी, अगर एक्स्ट्रा पूंजी लगाते हैं तो उस पर कितना प्रतिशत लगाया जाएगा ब्याज, ये बताया था। अगर है ना नहीं भी है तो अपन है ना अपने हिसाब से फिक्स करते हैं कि 10% लगाना, 5% लगाना, 6% लगाना, 7% लगाना, ऐसे। अगर इसमें डीड में लिखा नहीं गया है कि है ना एक्स्ट्रा पूंजी पर कितना लगाना है, तो अपना क्या रूल था, 6% लगाते। कहीं आइडेंटिफाई नहीं है तब कितना लगाना होता है, 6% लगाना। बट आइडेंटिफाई है तब क्या करना, अगर कोई आहरण कर रहा है तो आहरण पर किस तरीके से करना है, किस तरीके से ब्याज निकालना है, ब्याज करना है, लेना है, ये सब अपन ने देखा था। उसके बाद अगर पूंजी की कमी पड़ती है तो किस तरीके से पार्टनर लगाएंगे, उसके बाद कितनी कितनी पूंजी पार्टनर लगा रहे हैं, ये सारी चीजें अपन ने उसके अंतर्गत देख ली थी। कब पार्टनर शुरू हो रहे हैं, कब पार्टनरशिप खत्म होगी, कितना टाइम पीरियड है, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर कि क्या है, साझेदारी संलेख में दी गई शर्तों का
पूरी तरह पालन नहीं हुआ है। जो उस पार्टनरशिप डीड में अपन ने जो जो अगर नोट लगाए थे कि अपन ये पालन करेंगे, ये एड्रेस है, कुछ भी है, तो उसमें पालन नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड मैंने सेकंड टॉपिक था पढ़ाया था, ठीक है, उसमें देख लेना एक एक टॉप पॉइंट, तो उसका पालन नहीं होता है। अतः लेखांकन अवधि की समाप्ति के बाद इन शर्तों के पालन हेतु क्या, इन शर्तों के कंडीशन चूकों अथवा गलतियों के सुधार हेतु समायोजित किए जा रहे हैं, किए जाते सॉरी समायोजन क्यों किए जा रहे हैं? गलतियां हैं, गलतियों को सुधारने के लिए। जैसे मैंने यूं बोला, अभी अपन ने एक एग्जांपल समझा था, यहाँ पर क्या था, एक मैंने बच्चे का स्टूडेंट था, उसका नाम कम लिख दिया था, तो अपन ने क्या किया, मैं बाइटन लगा के एडजस्ट हो रहा था तो कर दिया, तो अपन ने दूसरे पेज से शुरू कर दिया। जैसे आप एग्जाम में पेपर देते हो तब का मैंने दिया था कि आपके एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप सारे क्वेश्चन गलत नहीं करते हो, एक ही क्वेश्चन को गलत करोगे, उसका आंसर वापस लिखोगे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। बट अपने क्या है, यहाँ पे पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। अगर आपको बोला कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, और कैपिटल का भी कौन सा बोला, फिक्स्ड बोला, आपने फिक्स की जगह अनफिक्स्ड का बना दिया। अनफिक्स्ड में कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है, जिसमें क्या होता है, कैपिटल और करंट अकाउंट की एंट्रियां साथ में होती है। तो आपने वो सारी एंट्रियां, यहाँ पर एंट्रियां तो ज्यादा हो गई, जबकि यहाँ पर कौन सी एंट्रियां बोली थी, 2 ही एंट्रियां बोली थी, जो पूंजी शुरुआत में लगा रहे वही एंट्रियां होती है यहाँ पर तो, बट यहाँ पर तो ड्रॉइंग की उन सबकी एंट्रियां कर दी। अब मिस्टेक होगा कि नहीं होगा, अब जो अमाउंट मिस्टेक हुआ उसको किस तरीके से समायोजन करेंगे, ये चीज अपन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो समझा देती हूँ मैं आपको। अपने सबसे पहले क्या है यहाँ पर, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। अगर बाई चांस कभी हो पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री, अगर कभी होता है कि एक एंट्री द्वारा भी अपन कर सकते हैं, उसका जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं, अगर उसमें छोटी सी गलती हुई तब की बात है यहाँ पे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, जिसे राशि अधिक मिल गई, मतलब ये है, जैसे अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे थे अभी तक, राधा, मोहन और सुरेश, और एक और लिया था बाद में शायद रोहन लिया था, ऐसे कुछ लिया था ना, जो भी हो देख लेना एक बार, नाम का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब इनकी पार्टनर्स की एंट्रीज हो गई, जिसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, राधा को पैसे मिल गए, किसे, अधिक राशि मिली, राधा को अधिक राशि मिल गई। जितना भी अपन है ना पार्टनर्स को बांट रहे थे अनुपात के हिसाब से कि किस अनुपात में पहना, जो भी लाभ हुआ हानि हुई किस तरीके से बांटेंगे, तो इसको क्या, प्रॉफिट जितना कम मिलना चाहिए था उससे उसको क्या मिल गया, ज्यादा हो गया, इसको 7 लाख मिल गए, 6 लाख मिल गए, ठीक है। मिलने कितने चाहिए थे, 5 लाख मिलने चाहिए थे, मिलने 5 लाख चाहिए थे, कितने मिलने चाहिए थे, 5 लाख मिलने चाहिए थे, बट उसको मिल कितने गए, 6 लाख रुपए मिल गए, 1 लाख ज्यादा मिला, 1 लाख ज्यादा मिला ना, कितने मिले, 1 लाख ज्यादा मिले, 1 लाख ज्यादा। तो अगर 1 लाख इसको ज्यादा मिले तो किसी का हिस्सा होगा, इन तीनों में से किसी का तो हिस्सा होगा। और ये जो रोहन था वो क्या था, रोहन कौन सा पार्टनर था, गारंटी वाला पार्टनर था, ये तो गारंटी के साथ आ रहा, तो बच्चे ये दोनों, क्योंकि ये गारंटी वाला पार्टनर है, ये तो अपनी पूंजी कभी कम लेगा ही नहीं, ये तो हमेशा फिक्स लेगा। अब लॉस किसको हुआ, इन दोनों को लॉस हुआ, मोहन और सुरेश को लॉस हुआ। तो मोहन और सुरेश ने बोला कि तुझे पैसे ज्यादा मिल गए जबकि तुझे कम मिलने चाहिए थे, तो क्या करेंगे, इनको वापस से, जिससे कम राशि मिली है, कम किससे राशि मिली, इन दोनों की, तो इन दोनों की सैक्रिफाइसिंग, मतलब सैक्रिफाइस किसने किए, इन दोनों की है, तो वो वाली एंट्री लिखेंगे। या फिर वहां पर इस तरीके से हो कि यहाँ ये जो रोहन है गारंटी वाला पार्टनर है, उसके रिलेटेड यहाँ पे कोई एंट्री होगी तो ये वाली एंट्री होगी। अगर किसी को ज्यादा राशि मिल जाती है तो उस राशि को माइनस कर फिर इसमें बांट देंगे, जो भी अनुपात होगा उसमें बांटा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री ये समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गई ना, क्या हुआ, यहाँ पर एकल एंट्री हो गई। एकल एंट्री का मतलब सिंगल एंट्री, एकल एंट्री का मतलब क्या है, सिंगल एंट्री। इसमें क्या था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल्स का मतलब था जिसे अधिक राशि मिली है, जैसे राधा को अधिक राशि मिली थी वो, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल लगा, जिसे कम राशि मिली है, कम राशि किसे मिली, उन दोनों को। कितनी मिली तो बांटना पड़ेगा, तो वो एंट्री करेंगे तब बांटेंगे अपन, ठीक है, जितना भी अमाउंट होगा उस टाइप। फिर है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर क्या है, ब्याज, वेतन, कमीशन आदि छूट जाने के लिए,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स फॉर हर फॉरगिवन सैलरी कमीशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, एंट्री करना है। या तो वेतन की हो सकती है, या कमीशन की हो सकती है, या ब्याज की हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है, इसमें से किसी की भी एंट्री सबकी एक जैसी ही होगी। क्या होगा, ये सब एक जैसे आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। अगर किसी की भी एंट्री छूट गई तो उसको लिखेंगे कितना, डेबिट करके। और फिर टू पार्टनर्स कैपिटल होगा, जिसकी अगर सैलरी है, कमीशन है, जो भी मिल रहा था वो खरीद के यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। जैसे अभी यहीं पे बात कर रहे थे अपन, यहाँ लिखा राधा, लिखा यहाँ लिखा सुरेश। सुरेश को यहाँ राधा को मिला था 5% कमीशन, और यहाँ पर मिला था 6% कमीशन। तो इन दोनों की कमीशन की एंट्री करना ही भूल गई, इन दोनों की एंट्री करना क्या हो गया, भूल गया अपन। तो क्या करेंगे, बाद में इन दोनों की एंट्री करेंगे। ये किस में जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल 2 करके जाएंगे। कहाँ जाएंगे, 2 करके जाएंगे, टू राधा अकाउंट, या तो राधा कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट, ये दोनों यहाँ पे जाएंगे। और हमने क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो एंट्री आएगी वो इस साइड आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करके क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करके यहाँ पर एंट्री कर देंगे अपन। जो भी होगी पैसे यहाँ पर लिख देंगे अपन। कौन से पैसे लिखेंगे, इन दोनों का प्लस किया हुआ जो भी अमाउंट होगा वो लिखेंगे अपन। ठीक है ना। फिर है आहरण पर ब्याज छूट जाने के लिए। आहरण को क्या, टू मिस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, अब पार्टनर्स कैपिटल ऊपर जा रहा है। कहा जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल से करंट अकाउंट ऊपर जा रहा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब क्या करेंगे, ये जो एंट्री हो रही है पार्टनर्स, जैसे अभी अपन ने क्या लिखा था, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ लिखा था, इस साइड लिखा था, नीचे की तौर पे लिखा था। अब कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, राधा कैपिटल है तो यहाँ पे राधा कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, सुरेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट लिखा। फिर यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कर दिए। तो ये इस तरीके से चलने वाला है एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अभी भी ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया। ये अपन ने एंट्री क्यों की, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का बोला, ऊपर बोला। पार्टनर्स कोई भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही हो, इन दोनों का नाम हो, कोई फिक्स नहीं। तो इनको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल जहाँ पे भी बोल रखा है वहाँ पे जो पार्टनर्स की कैपिटल है, अगर एक साथ इंक्लूड हो सकते हैं उनको एक साथ इंक्लूड करके लिखेंगे, अगर नाम के साथ इंक्लूड करके लिखनी है तो नाम के साथ इंक्लूड करके लिखो, ऐसा कोई फिक्स नहीं। फिर क्या, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 करके पार्टनर्स लगाने अपन को। इस एंट्री में क्या है, सेकंड वाली एंट्री में यहाँ पर 2 करके पार्टनर्स लगाने, और ये एंट्री कहाँ चली जाएगी, यहाँ ऊपर चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। कहाँ जा रही है, इससे जा रही है। बस डिफरेंट इतना ही है कि यहाँ की एंट्री ब्याज हो रहा है तब क्या है, और अपने आहरण हो रहा उस टाइम क्या है, आहरण के टाइम पार्टनर्स ऊपर आ रहे हैं, और इंटरेस्ट के टाइम क्या हो रहा है, पार्टनर्स नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिया है तो अपने फॉर्मेट बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का। और एक और चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर एक एंट्री लिखनी रखी है, वो क्या थी कि अगर इनकी सबकी एंट्री हो जाने के बाद, मैं एक मिनट वही समझा देती पहले, उसके बाद मिटा देता। अपन ने इन दोनों की एंट्री कर दी। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 6000 आया, और यहाँ पर टोटल आया 12000 रुपए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कम आ रहा है, कितने आ रहे हैं, 6000 कम आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, 6000 रुपए इस टाइप ट्रांसफर करेंगे, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल करके टू पार्टनर्स कैपिटल। मैंने ये आपको पहले, तुम लोगों को पहले भी समझाया था कि अगर इस साइड का अमाउंट ज्यादा आता है तो इस साइड ट्रांसफर करते हैं, और इस साइड का अमाउंट ज्यादा आता है तो किस साइड ट्रांसफर करते हैं, इस साइड क्या करके, पार्टनर्स कैपिटल्स करके करते हैं ना, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करके भी करते हैं इम्तियाज। वो अपने पे डिपेंड करती है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है तो उसमें पार्टनर्स का लिख रखा है, तो पार्टनर्स में किस तरीके से बांटनी वो देख लेंगे अपन। ये चीज मैंने सवालों में बताई है, अगर कहीं एक का आंसर कम पड़ रहा है, नीचे की टोटलिंग कम पड़ रही है, तो उसको दूसरी तरह किस तरीके से हस्तांतरण करते हैं। इस साइड क्या आता है, लॉस, इस साइड आता है प्रॉफिट। ये चीज ध्यान रख रखी होगी तुम लोगों ने बार बार। क्या आता है, इस साइड लॉस आता है, इस साइड क्या आता है, हमेशा प्रॉफिट आता है। ठीक है, क्या आएगा, इस साइड लॉस, लॉस कौन सा, अगर यहाँ पर 12000 होते हैं और यहाँ पर 6000 कम होते हैं, कब यहाँ पर 6000 कम है तो क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा, और यहाँ पर जब ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट।
ये एंट्री रहने देते एक बार। वो मिटानी पड़ेगी नहीं तो सही होगा। वैसे तुम लोग पढ़ना शुरू कर दिए क्या? हाफ ईयरली के एग्जाम तो बहुत पास में आ गए, और जिनके जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भर के रखा है उनके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, पता है ना? जूनियर अकाउंटेंट की डेट आ गई है एग्जाम की, तो उसकी अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है तो करना शुरू कर देना। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं पहले वो टॉपिक लेके चल दूंगी, ठीक है ना? क्योंकि जो पढ़ना जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत कम टाइम है। अपन क्या कहाँ चल रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है। इस साइड हमेशा बता के रखा है मैंने क्या आता है, डेबिट आता है, और इस साइड हमेशा क्या आता है, क्रेडिट आता है। बता के रख रखी है ये बात बार बार मैंने। अब यहां पर क्या आएगा, पर्टिकुलर, और यहाँ अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर वापस, और यहाँ पर अमाउंट। उस साइड हमेशा क्या आता है, डेबिट आता है, और इस साइड हमेशा क्या आता है, क्रेडिट आता है। वहां पर क्या आता है फिर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले किसकी एंट्री करेंगे? यहां पर करेंगे सबसे पहले एंट्री। मार्कर में शाई भरनी पड़ेगी, एक मिनट हो। अब दिख रहा है ना सही से? सबसे पहले अपन कहाँ चल रहे थे, यहां पर चलते हैं। यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले अपन ने कौन सी एंट्री की थी, यहां पर सैलरी वाली की थी, सैलरी अकाउंट। उसके बाद सैलरी किसकी थी, ए और बी दोनों में से किसी की भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, तो उन दोनों का अमाउंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर। पहले सैलरी लिखेंगे, फिर उन दोनों का अमाउंट कहाँ जाएगा, वहां। फिर क्या है, टू कमीशन, कमीशन दोनों का जो भी होगा यहाँ पर ए का कर देंगे और यहाँ बी का कर देंगे, तो वहां दोनों का इंक्लूड कर यहाँ पर। फिर है टू पार्टनर्स कैपिटल, ये ऊपर नीचे हो सकती है एंट्री, जरूरी नहीं है, ठीक है ना? अगर आपको वहां पर कोई एंट्री पहले दे के रखी है तो आप उसको पहले कर दो, अगर कोई एंट्री बाद में करके रखी है तो उसको बाद में लिखो। ऐसा कोई जरूरी नहीं लिख रखा है आपके लिए नोट कि आपको ये एंट्री पहले ही करनी है। हाँ, किसी का कोई रूल होता है तब पहले करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ पर क्या आएगा, बाय ड्राइंग, ड्राइंग की एंट्री नीचे जा रही थी, तब मैंने बोला था बाय ड्राइंग अकाउंट। और यहाँ पर क्या था, ड्राइंग किसकी, ए और बी की थी, उन दोनों का लिखा, यहाँ पर अमाउंट लिख दिया। यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट को अगर आप चाहो तो कैपिटल भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ अमाउंट किसका आने वाला है, कैपिटल का आने वाला है, और ये कौन सा होगा, लॉस होगा। क्या आएगा, सेट लॉस। इनका अमाउंट जो भी होगा ए और बी में ट्रांसफर करके लिखना है तो भी लिख सकते हो, और सीधा अमाउंट लिखना है तो भी लिख सकते हो। वहां पर जिस तरीके से रूल में आपको बोला गया होगा, सवाल करोगे तब जो भी बोला गया होगा उसके हिसाब से करना है आपको, अपने हिसाब से नहीं चलना। हमेशा तुम लोग क्या करते हो, अपने हिसाब से चलते रहते हो। तो यहाँ पर टोटल और यहाँ पर टोटल, अगर ये एंट्री प्रॉफिट में आती तो कहाँ जाती, इस साइड जाती। ये एंट्री मैंने की नहीं है तो ध्यान रखना, कहाँ आता, प्रॉफिट में आता तो इस साइड जाता हमेशा, और लॉस में जाएगा तो किस साइड जाएगा, इस साइड। और इस साइड वाली एंट्री हमेशा ध्यान रखना बाय करके करते हैं, उस साइड वाली एंट्री क्या करते हैं, हमेशा टू करके करते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल कौन सी है, अगर कोई भी पार्टनर्स कैपिटल लिख रखी है, 4 लाख रुपए पार्टनर्स है कैपिटल से, 5 लाख है, तो वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है वो लॉस वाला लिखा है,
यहाँ पर मैंने कैपिटल भी लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट साथ में क्यों लिखा है दोनों चीजें? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका अमाउंट जो प्लस करने के बाद इस साइड अगर अमाउंट कम आ रहा है तो उसको इसमें माइनस करने के बाद जो भी कर रहे हैं एडजस्टमेंट उसके कारण, तो मैंने साथ में यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिख रखा है। ठीक है, अगर अभी तक ऐसी कोई चीज हो जो तुम लोगों को समझ में नहीं आई हो तो मेरे को बता देना। ये अपना लास्ट टॉपिक था, आज चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, अपन अब कौन सा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।